और अब बात करेंगे देश से जुड़ी एक ऐसी बड़ी खबर की जो आपके लिए भी गर्व की बात है। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की यहाँ पर उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र की जिस स्टैचू का जिक्र किया गया था, जिस मूर्ति का जिक्र किया गया था, उसका अनावरण भी कर दिया गया है। भव्य है ये राजपथ से बना जो कर्तव्य पथ है और अब आप भी इस पर चल पाएंगे। लेकिन इस कर्तव्य पथ की खासियत क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुंदन के पास चलेंगे। बिल्कुल, तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ का एक तरीके से उद्घाटन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किया और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन हो गया। और खूबसूरत तस्वीरें, रात में तो बहुत खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन अब आम लोग भी इस कर्तव्य पथ पर चल सकते हैं क्योंकि वहां पर आपको हमको किसी को भी जाने की अब इजाजत है और लोग पहुंच भी रहे हैं। और वहां पर जाकर के लोगों ने क्या अनुभव किया, पहले का वो इलाका और अब का जो कर्तव्य पथ है कितना बदल गया है, लोगों की जुबानी सुनिए। तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। इट्स अ वेरी गुड प्लेस, लाइक ऐसा सुना है इट्स वेरी गुड, बट लाइवली उसको एक्सपीरियंस करना इट्स अमेजिंग। इसको 1.5 साल तक बंद रहा, बट खुलने के बाद में इसका जो लुक और जो फील आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है पहले से। लाइक मैं 3 साल पहले 4 साल पहले आया था और अभी जब आ रहा हूँ ये पूरा जो कनेक्ट और पूरा जो साइट व्यूइंग है बहुत अच्छा किया है। जी, पहले तो काफ़ी टाइम पहले आया था, काफ़ी समय पहले, जब इसका नाम राजपथ होता था। अभी कल जो मोदी जी ने किया है, इनॉग्रेशन किया है यहाँ पर, तो इसका कर्तव्य पथ कर दिया है नाम, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मतलब जैसे सरकारें बदलती है, कुछ ना कुछ चेंजेस आती है, अभी कुछ और चेंजेस आने की उम्मीद करता हूँ। ये तो काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, लाइक इट फील्स बेटर व्हेन वी, दिल्ली की ट्रैफिक तो सबको पता ही है, जो यहाँ आते हैं थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। बिल्कुल न्यू कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे मैंने टूरिस्ट देखे यहाँ पर, केरला से, मुंबई से, यूपी से, बहुत अच्छा लग रहा है। उनके मैंने रिव्यू जाने, बहुत मेरे को बढ़िया लग रहा है। एज ए स्टूडेंट मैं भी ये कहना चाहूँगा सबसे कि अपने बच्चों को लेके आए यहाँ पर, सबको दिखाए। जब मैं छोटा था बस हमने इंडिया गेट देखा था और जब उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते थे तो माँ बाप यही बताते थे कि किसी और ने बनवाया है, हमारी खुद की नहीं है। पर अब हम भी गर्व से कह सकते हैं कि हमारे नेताजी की मूर्ति हमने बनवाई है। बहुत तो कर्तव्य पथ पर लोगों को चल करके बहुत अच्छा एहसास हो रहा है। वहाँ की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर के जो वहाँ पर बदलाव किए जा रहे हैं वो बेहद खास बदलाव है, खूबसूरत बदलाव हैं। तो हम आपको बताते हैं, पैदल रास्ते के साथ लॉन की व्यवस्था की गई है, बेहद खूबसूरत ये सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। बिल्कुल, तो कर्तव्य पथ पर क्या कुछ सुविधाएं दी गई है ये भी आप समझिए कि किस तरीके से हरा भरा इसको स्थान बना दिया गया है ताकि जब लोग 3 किलोमीटर लंबे सड़क से गुजरे तो उन्हें एहसास हो कि वो प्रकृति के कितने करीब हैं। तो नवीनीकृत नहरें यहाँ पर बनाई गई हैं, खास करके जो नहरें पहले आप इंडिया गेट पर जाते थे उसे खास तरीके से बनाया गया, सजाया गया है। बेहद खूबसूरत वहाँ की तस्वीरें उभर करके सामने आ रही हैं। नई सुख सुविधाओं वाले यहाँ पर ब्लॉक भी बनाए गए हैं। कई ऐसे परिवर्तन किए गए हैं जो लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे कि आखिरकार इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन का जो राजपथ था वो एक तरीके से बिल्कुल बदल गया है कर्तव्य पथ के साथ। यहाँ पर नए स्टॉल लगाए गए हैं, फूड कोर्ट भी एक तरीके से है वहाँ पर, लेकिन पहले जो आप लॉन में बैठ करके खाना खा लेते थे, घर से लाकर खाना खाते थे, वैसी व्यवस्था नहीं होगी, उसकी इजाजत नहीं होगी। लेकिन वहाँ पर फूड स्टॉल होंगे जहाँ से आप खाना खरीद करके वहाँ खा सकते हैं। और ऐसी कई जगह है जहाँ पर आप पैदल जाना पसंद करते हैं। ऐसे में पैदल यात्रियों के लिए यहाँ पर अंडरपास भी बनाए गए हैं। इस सुख सुविधा का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या होती है जब इंडिया गेट पर जाते हैं और इसको लेकर के यहाँ पर फ्री पार्किंग फिलहाल के लिए दी गई है, बेहतर पार्किंग। और वहाँ पर सैकड़ों गाड़ियां जो एक साथ पार्क की जा सकेंगी, अब जो व्यवस्था की गई है। नए प्रदर्शनी पैनल का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी के साथ कर दिया है। तो पहले जो अनुभव आपको होता था इंडिया गेट जाकर के, उस इलाके में घूम करके, उससे एकदम जुदा अनुभव होगा, बेहतर अनुभव होगा, खास अनुभव होगा। बिल्कुल, और आधुनिक लाइटों से इसे सजाया गया है, इनकी सजावट की गई है। साथ ही ऐसे कई प्रबंधन है जो किए गए हैं, यानी कि बारिश होती है तो दिल्ली में जो सड़कों पर पानी भर जाता है उसको हटाने के लिए भी यहाँ पर खास इंतजाम किए गए हैं। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से जो 5 बड़ी बातें की गई वो अब आपको दिखाते हैं। तो गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल के तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संबोधन में कहा, जब उन्होंने सब ये तमाम चीजें जो देश को समर्पित करने के बाद उन्होंने ये बातें कही। हर तरफ जो नई आभा दिख रही है वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है, चमक है, ये कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस उद्घाटन समारोह में। इसके अलावा उन्होंने कहा, गुलामी का प्रतीक किंग्सवे इतिहास की बात हो गया है। तो किंग्सवे था जो राजपथ के नाम से जाना जाता था, वो गुलामी का प्रतीक था और अब वो इतिहास के पन्नों में दफन हो गया है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। वहीं उन्होंने कहा कि कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है, जैसा कि उन्होंने किले की प्राचीर दीवार से भी कहा था कि इस
वक्त 75वां जो आजादी का अमृत महोत्सव है उसमें हम ये सारी यादें मिटा देंगे, गुलामी की सारी यादें मिटा देंगे। और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बधाई देता हूं देशवासियों को, इसके लिए उन्होंने बधाई भी दी है। बिल्कुल, तो एकदम बदली हुई तस्वीर वहां पर दिखाई दे रही है मीनाक्षी। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें बदल गई हैं, साथ ही साथ अब इतिहास भी नया हो गया, इतिहास भी बदल गया है। रुक करेंगे हमारे सहयोगी दीपक चौबे का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, जिस तरीके से कल इसका अनावरण किया गया, उद्घाटन किया गया, भव्य है अब ये कर्तव्य पथ, और यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो भी काफी इसकी तारीफ कर रहे हैं, क्या कुछ खास है? अगर बात की जाए मीनाक्षी, तो देखिए मैं अभी कर्तव्य पथ पे हूँ। इसका कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 बजे उद्घाटन किया था, और सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तौर पे, और इसका जो पहला भाग है वो खोला गया है। देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ जी दीपक, लाइट रंग बिरंगे लाइटें लगाई गई है, पार्किंग की व्यवस्था की गई है, करीब 8 शौचालय बनाए गए हैं कि पहले जो जनता को दिक्कत होती शौचालय को लेकर वो अब ना हो, तो 8 शौचालय बनाए गए हैं। अगर बात की जाए तो विजय चौक से जब आप आते थे राष्ट्रपति भवन से होते हुए, तो आपको कम से कम 4 रोड क्रॉस करके आना पड़ता था, पर अब इसकी व्यवस्था खत्म की गई है। अंडरपास बनाया गया है जिससे लोगों को दिक्कत ना हो इंडिया गेट जाने के लिए। यहाँ पे फूड पार्क भी बनाया गया है जहाँ पे लोग फूड पार्क में बैठ के खाना खा सकते हैं। अगर बात की जाए तो बोटिंग की सबसे ज़्यादा, अगर मैं बताऊं कि बोटिंग की भी यहाँ पे सुविधा की गई कि आप बोट में भी आप बैठ कर यहाँ आनंद उठा सकते हैं। रही बात जो अब जो यहाँ पे और आधुनिक जो लाइटें लगाई गई है या सीसीटीवी कैमरे से निगरानी को लेकर, पर देखिए ये जो है आप देख रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पहले यहाँ पे लाल बालू हुआ करता था जब कुछ साल पहले, हालांकि ये 19 महीने बाद खुला है क्योंकि उसमें कोविड काल आ गया था, उसके बाद इसको 19 महीने बाद खोला गया है। तो पहले यहाँ लाल बालू हुआ करता था, पर अब इसको रेड पत्थरों से इसको सजाया गया है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से इसको पूरा तैयार किया गया है। और देखिए मेरे साथ, या अगर बात की जाए तो चाहे इस साइड ले लीजिए चाहे इस साइड ले लीजिए, दोनों साइड अंडरपास बनाया गया है। और बिल्कुल ही, और बात की जाए तो एक और भी न्यूज़ इंडिया का परिवार भी एक जनता से अपील ये भी करता है कि अगर आप आए, क्योंकि ये देश की संपत्ति है, ये आपकी भी संपत्ति है, अगर आप अपना घर साफ रखते हैं तो इसको भी साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब उद्घाटन होता है, उद्घाटन के बाद लोग आते हैं पर वहाँ गंदगी का अंबार हो जाता है, तो इसका भी खास ध्यान रखा गया है, साफ सफाई का ध्यान रखा गया है, यहाँ पे सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। देखिए बिल्कुल मैं राजपथ पर चल रहा हूँ और मैं दिखाऊंगा अपने कैमरामैन से कि दिखाए कि इंडिया गेट का, हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो अभी तैयारियां चल रही हैं। आने वाले दिनों में भारत को नया संसद भवन मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, तो तैयारियां चल रही है। पर जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को बनाया है, जब प्रधानमंत्री ने कल शाम इसका उद्घाटन किया तो उस वक्त मैं भी यहीं पे था। देखिए बिल्कुल मेरे पीछे यहीं से प्रधानमंत्री बिल्कुल दीपक, बहुत खूबसूरत नजारा आप दिखा रहे हैं, आप दिन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल शाम की तस्वीर भी बहुत अद्भुत थी जब रोशनी में ये पूरा इलाका नहाया हुआ था। लोग क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? जो पहले आते थे इस प्रोजेक्ट के बनने से पहले जो तस्वीर थी, अब की जो तस्वीर है, कितनी बदल गई, आप शब्दों में बयां करें, लेकिन लोगों का क्या कहना है? और मैं ये जानना चाहता हूं, सुरक्षा क्या सबसे प्राइम कंसर्न होता है इंडिया गेट के आसपास, क्योंकि वो वीवीआईपी इलाका है और कहा गया कि वहां पर उस इलाके में 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं अगर आपको बात करूँ कि देखिए ये जो लाइट है और ये जो खंभा लगाया गया है, करीब 900 खंभे लगाए गए हैं और सभी पे सीसीटीवी लगाया गया, आधुनिक कैमरे भी लगाए हैं अलग से। उसके बाद अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस मुतहद रहती है। और क्योंकि देखिए सामने राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, तो दिल्ली पुलिस की यहाँ पे सुरक्षा रहती है। और बात की जाए तो यहाँ पे BSF और ITBP की भी सुरक्षा रहती है। अलग अलग बैरिकेटिंग लगाए हैं दिल्ली पुलिस ने, जो है वो इंतजाम किया, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल एरिया है और हमें हमेशा यहाँ धारा 144 रहती है, क्योंकि देखिए सारे मंत्रालयों के। बिल्कुल दीपक, शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।